बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द किचन ऑफ ग्रीन हीलिंग्स। मेरे चैनल की इनफरादियत ये है कि मैं आपके लिए वो रेसिपीज़ लेकर आती हूँ जो बनती हैं बहुत ही कम टाइम में, लेकिन टेस्ट में सबसे बेहतरीन और ज़बरदस्त होती हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं काली माश या छिलके वाली माश भी जिसको कहा जाता है, साबुत माश भी इसे कहा जाता है। इससे पहले पिछली वीडियो में मैंने आपसे कीमा करेले की रेसिपी शेयर की जो मैंने अपने किचन गार्डन से लिया था। छत पे एक छोटा सा गार्डन हमने बनाया हुआ है और वो करेले उसमें से मैंने लिए थे और मैंने आपको उसमें से रेसिपी शेयर की थी कीमा करेले की। और करेलों की कड़वाहट निकालने का एक बहुत ही ख़ास तरीका मैंने आपको बताया था और एक ख़ास टिप उसमें शेयर की थी। अगर आपने नहीं देखी और आप करेले कड़वाहट के बगैर वाले खाना चाहते हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूँगी। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले प्रेशर कुकर में मैंने ले लिया है 1 कप ऑयल का। ऑयल इसमें ज़्यादा ही जाएगा, ऑयल की क्वांटिटी को आपने कम नहीं करना है वरना फिर आपकी दाल में वो जायका नहीं आएगा और दाल पेंदे में लग जाएगी। तो बनाना हमने इसे प्रेशर कुकर में, इसलिए मैं स्टार्ट भी प्रेशर कुकर में ही कर रही हूँ। इसको 1 कप ऑयल का लिया है, 7 से 8 चवे लहसुन के चॉप करके मैंने इसमें डाले हैं और इसके कलर को हमने लाइट सा गोल्डन टच देना है, हल्का सा, कोई हमने ज़्यादा चेंज नहीं करना। 1 टीस्पून भर के यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च की शामिल कर रही हूँ और साथ ही 4 बड़े साइज़ के टमाटर छोटे छोटे कटे हुए शामिल कर देने हैं। कुटी हुई लाल मिर्च डालकर ज़्यादा वेट आप नहीं करेंगे क्योंकि उस तरीके से मिर्च का जला हुआ टेस्ट आएगा। मिर्चें डालते ही फ़ौरन आपने टमाटर ऐड करने हैं। फिर यहाँ मैंने शामिल किया है 1 एंड हाफ़ टी स्पून नमक का, हाफ़ टी स्पून हल्दी का और अगर स्पाइसेस ज़्यादा पसंद करते हैं तो 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर भी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको मिक्स करके ढक्कन लगा रही हूँ। ढक्कन लगाने का मकसद ये है कि टमाटर जो है वो स्टीम में अच्छे तरीके से गल जाए। अब इतनी 2 से 3 मिनट में आपके टमाटर जो हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर ढक्कन उतार कर अच्छे तरीके से इस तरीके से आपने मसल कर इसको पेस्ट की फॉर्म में कर लेना है और यही वो वक्त है जहाँ आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि ये सारा टेस्ट डेवलप होगा मसाले की वजह से। अगर मसाले की भुनाई अच्छी नहीं होती है आपकी तो दाल में जायका उतना बेहतरीन नहीं आएगा। तो अच्छे से भुनाई करनी है, वक्त लगाकर भुनाई करनी है, बेहतरीन सा मसाला आपका यहाँ पर रेडी होना चाहिए। कोई एक्स्ट्रा चीज़ें हमने ऐड नहीं की हैं। किचन में रेगुलर रूटीन में कुकिंग में शामिल होने वाली चीज़ें हम डालेंगे। किसी भी किस्म की कोई यानी कि गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा या फिर धनिया पाउडर कुछ भी हम ऐड नहीं करने जा रहे। अदरक का इस्तेमाल भी हमने इसमें नहीं किया है, जस्ट लहसुन ऐड किया है। मसाले की यहाँ अच्छी भुनाई करने के बाद हम शामिल करेंगे इसमें दाल मैंने 2 कप ली थी और 6 से 7 घंटे पहले मैंने ये भिगोकर रख दी थी। अब मैंने इसमें से वो पानी जिसमें भिगोया हुआ था वो मैंने ड्रेन कर दिया है, निकाल दिया है। सिर्फ दाल हम यहाँ पर शामिल करेंगे और दाल को मैक्सिमम टाइम आपने भिगोना ज़रूर है, अदरवाइज़ ये दाल इतनी आसानी से गलती नहीं है। तो अब दाल को जस्ट हम मिक्स करेंगे, भुनाई नहीं करेंगे। पानी शामिल करना है, पानी आपने इतना शामिल करना है कि दाल भी गल जाए और वो पेंदे पे भी ना लगे और दाल में पानी खुश्क होना चाहिए। अब हर जगह का अपना एक हिसाब होता है, अपना वाटर का भी हार्ड वाटर होता है, कहीं सॉफ्ट वाटर होता है, तो उस हिसाब से आपने पानी शामिल करना है कि दाल मुकम्मल तौर पर डिप हो जाए। और कुकर हम लगाएंगे 20 से 25 मिनट का, यानी कि आपने आंच को तेज़ करके कुकर का वेट लगा देना है। जब वेट चलना शुरू हो तो टाइम नोट कर लें, 20 से मिनट या फिर 25 मिनट लगेगा तो ये दाल गलेगी। कुकर को मैंने कूल डाउन करने के बाद ढक्कन उतारा है तो ऑयल भी सारा ऊपर आ चुका है और देखें दाल भी मुकम्मल तौर पर गल चुकी है। बहुत हलवा भी इसका नहीं बना, उसकी शेप भी बरकरार है, जायका भी बेहतरीन है और दाल भी आपकी गल चुकी है। अब हम इसकी सर्विंग करेंगे। बेहतरीन सी गार्निशिंग करें, अदरक को जूलियन कट करके आप डाल सकते हैं, हरी मिर्चें ऐड कर सकते हैं, आप इसके ऊपर धनिया डालें, थोड़ा पुदीने के पत्ते शामिल करें। बहुत ही ज़बरदस्त जायका है। वो लोग जो काली माश को इसलिए नहीं बनाते कि बच्चे पसंद नहीं करते या फैमिली आपकी पसंद नहीं करती, तो एक दफ़ा मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस रेसिपी को ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको जायके में ये कैसी लगी। करेले वाला जो रेसिपी है वो भी बहुत ही बेहतरीन है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।